हेलो गाइस। तो बच्चों, अब तक हम आप लोगों को रिलेशन का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और रिलेशन की डोमेन और रेंज के बारे में बता चुके हैं। अब हम लोग रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन डिफाइंड ऑन टू सेट। वहाँ पे दो सेट होते थे, सेट ए और सेट बी। उसके ऊपर हम लोग रिलेशन डिफाइंड करते थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड कर रहे हैं, सेट ए पर। सेट किसी एक सेट पे रिलेशन डिफाइंड करने का मतलब ये होता है कि रिलेशन का पहला एलिमेंट भी उसी सेट से मिलेगा और दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट से मिलेगा। जबकि हम पहले देख चुके हैं, जब हम दो अलग सेट के बीच में रिलेशन डिफाइंड करते थे तो पहला एलिमेंट सेट ए से मिलता था और दूसरा एलिमेंट सेट बी से मिलता था। लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट सेट ए से ही मिलने वाले हैं। अब इससे देखिए हमें क्या फ़ायदा होता है। जब हम सिर्फ एक सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइंड करते हैं तो यहाँ से हम आपको कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन के बारे में समझाएंगे। यहाँ मान लीजिए एक सेट दिया गया है ए, 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट हैं। फिर सेम वही सेट, तो सेम एलिमेंट रहेंगे 1 2 3। अगर मैं आपसे कहूँ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप लिखेंगे ए क्रॉस ए, और इन दोनों सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं आप वो बनाएंगे। तो 1 का 1 के साथ बनेगा 1,1, 1 का 2 के साथ बनेगा 1,2, 1 का 3 के साथ बनेगा 1,3। सिमिलरली 2 का 1 के साथ बनेगा 2,1। ऐसे 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। तो ये टोटल 9 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं। तो अब हमें पता है कोई भी रिलेशन अगर ए से ए पर डिफाइंड किया जाता है तो वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। मतलब उस रिलेशन सेट के अंदर ए क्रॉस ए के ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर, चार ऑर्डर्ड पेयर, पांच ऑर्डर्ड पेयर, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। तो अब हमें इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ को सेलेक्ट करके एक रिलेशन बनाना है। ओके। उन ऑर्डर्ड पेयर की जिनको हम सेलेक्ट करेंगे उनकी क्या खासियत होती है, वो ऑर्डर्ड पेयर गिवन रिलेशन को फॉलो करते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो पीछे हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था ए क्रॉस ए। ठीक। अब सपोज़ करो हमें पता है कि हमें कोई भी रिलेशन बनाना है तो इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने होंगे। मान लो मैं कोई एक ऐसा रिलेशन बनाता हूँ जिसमें मैं इसको, इसको और इसको, इन तीन एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ या इन तीन ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करता हूँ। तो बच्चों ज़रा सोचो, 1,1, 2,2 और 3,3, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर तभी मिलते हैं जब दोनों तरफ सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हों, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको तभी मिलेंगे जब आप कोई रिलेशन सेम सेट पे डिफाइंड करेंगे। दो सेम सेट के बीच में जब कोई रिलेशन डिफाइंड करेंगे तभी इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन डिफाइंड करेंगे वो सेम सेट के बीच में होगा। ओके। तो यहाँ पे हम लोग तीन ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बनता है, सपोज ये रिलेशन हमारा है R1 जो ए से ए पर डिफाइंड किया जा रहा है। इसका मतलब R1 के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए क्रॉस ए से आएंगे। तो हमने तीन ऑर्डर्ड पेयर लिए, 1,1, 2,2, 3,3। तो इसी तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अभी दोनों में डिफरेंस बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपके सेट ए में तीन एलिमेंट है, 1 2 3, तो तीनों एलिमेंट के जुड़वा ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1,1, 2,2 और 3,3,
ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ही जिस रिलेशन में होंगे वो रिलेशन आइडेंटिटी होगा। आई बात समझ में? 1,1, 2,2, 3,3 ये तीनों, केवल यही तीनों होने चाहिए तो वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों तो हैं, उसके अलावा भी कुछ हो, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के जोड़े वाले ऑर्डर्ड पेयर हों साथ में, उसके अलावा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये केवल क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? अगर केवल जुड़वा वाले ऑर्डर्ड पेयर हों, ठीक है, तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। लेकिन अगर जुड़वा वाले ऑर्डर्ड पेयर हों उसके अलावा भी कुछ हो तो वो केवल रिफ्लेक्सिव होता है, आइडेंटिटी नहीं होता है। तो आपको मेन बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं, 4 हैं तो 4 जोड़े बनेंगे, 5 है तो 5 जोड़े बनेंगे। तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास होने ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है, अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट ए पर डिफाइन किया जाए और ए रिलेशन आर में हो, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का निशान है, इसका मतलब ए आर में होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए आर में होना चाहिए। और ए क्या है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, आपके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों के लिए जोड़े वाले ऑर्डर्ड पेयर आर में होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। और आइडेंटिटी रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल जोड़े वाले ही ऑर्डर्ड पेयर हों। ओके, आइडेंटिटी मतलब जिसमें केवल जोड़े वाले ऑर्डर्ड पेयर हों, उन्हीं को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और जोड़े वाले भी हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।